जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट निशांत कौशिक। आज मैं सिर्फ लड़कों से, स्पेशली मर्द समाज से बात कर रहा हूं मैं। टॉपिक सेंसिटिव भी है और सीरियस कितना ही आप लोग डिसाइड कीजिए। टॉपिक क्या है? कंसेंशुअल सेक्स और रेप में क्या डिफरेंस है। कंसेंशुअल सेक्स का मतलब तो ये हुआ जो आपसी रजामंदी से फिजिकल रिलेशनशिप आप अपने पार्टनर से रखें। रेप का मतलब तो बलात्कार होता है ना, यानी कि जो बल से किया जाए। अचानक एक लड़का और लड़की रिलेशनशिप में है, लड़की को 6 महीने बाद याद आया कि अरे मेरा तो 6 महीने पहले रेप हुआ था, क्यों हुआ, और वो पुलिस एफआईआर दर्ज कैसे कर लेती है? कभी सोचते हैं इस बारे में? क्योंकि सेक्शन 69 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता कह रहा है कि रेप इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैरिज, शादी का झांसा देकर आपने लड़की के साथ रेप किया है, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज कर देती है और सारा समाज लड़कों का दुश्मन बन जाता है। स्पेशली उनके घर वाले भी, ये तूने क्या किया, तू सेक्स कैसे कर सकता है, ये थोड़ी कोई चीज होती है। शायद ये इसीलिए भी इतना ज्यादा हम लोग टैबू में बंद है क्योंकि स्कूल में रिप्रोडक्शन का चैप्टर टीचर ने पढ़ाने से मना कर दिया था। पॉइंट पे आ जाते हैं, मैं क्यों ये टॉपिक लेके आया। 3 जरूरी बातें। पहला तो ये कि सेक्शन 104 बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये कहता है कि जो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, एलिगेशन लगा रहा है, जो प्रोसिक्यूशन है उसी पर बर्डन ऑफ प्रूफ है, उसे साबित करना पड़ेगा कि कैसे आपने उसे शादी का झांसा दिया है। दूसरी बड़ी बात, एक डॉक्ट्रिन काम करती है, फॉल्सिस फॉल्सिस ओमनिबस। अगर किसी का कोई एक तथ्य भी गलत निकल गया, कोई एक फैक्ट गलत निकल गया ना, तो सारे फैक्ट्स उसके गलत मान लिए जाएंगे अनटिल वो हर एक फैक्ट को एविडेंस के साथ प्रूव ना करे कोर्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात क्या है, मैं लड़कों से बात कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि सिचुएशन एकदम से बहुत क्रिटिकल हो जाती है कि बस आपको अपराधी मिलकर सब घोषित कर देते कि नहीं तूने किया है, लेकिन आप जानते हैं ऐसे 80% केसेस कोर्ट में फर्जी निकलते हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक जजमेंट दी जिसमें लड़की के ऊपर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया फर्जी केस लगाने के लिए, रेप का, और साथ ही लड़की को 7 साल की सजा भी हो चुकी है। अब आप सोचिए माहौल कितना खराब है। मैं लड़कों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, तुरंत घबरा मत जाइए। अगर मान लीजिए केस दर्ज हो गया है, जब तक आप कन्विक्टेड नहीं हुए कोर्ट से, आप उतने ही बेकसूर हैं जितना कि मैं, जितना कि सुधीर, जितना कि हम सब। ये बात बताने का मेरा पर्पस क्या है कि माहौल बहुत ज्यादा, कुछ पिछले 6-7 महीने से हम देख रहे हैं कि चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। मुझ पे, मेरे पास भी बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं इससे संबंधित, तो मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए। इस टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, यहाँ हम लड़कियों के दुश्मन नहीं है, बस जीने का अधिकार सभी के पास है, लेकिन इससे रिलेवेंट अगर आप कोई और भी बात करना चाहें, कोई चीज इंपॉर्टेंट लगे, प्लीज मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए, मैं इसको यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन एट द एंड मैं फिर से यही कहूंगा, जो मैंने आपको टेक्निकल पॉइंट्स बताए हैं 104 बीएसए या मैंने आप डॉक्ट्रिन बताई है, टेक्निकल पॉइंट्स हैं। कोर्ट सिर्फ टेक्निकल पॉइंट्स पे, मेरिट्स पे चलता है। कोर्ट जज साहब ऐसे नहीं चलता है। आप पे बात छोड़ता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट लगे मुझे जरूर बताइए। जय हिंद।